हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जो मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ था तो उसका 7 पार्ट हो चुका है। ये मेरा पार्ट 8 है, ठीक है। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसमें भी आपका 80 to 90 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और टेक्निकल का भी वीडियो अपलोड होगा आज रात में, ठीक है। कल से टेक्निकल वीडियो डेली आप लोग को मिलेगा सिविल का। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, ठीक है। बताइए किसका अलिखित संविधान, इन चारों में से। यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम का अलिखित संविधान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। ये 4 कार्य हैं, इनमें से कौन सा कार्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, तो बताइए कौन सा होगा इसमें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, राज्यसभा को विघटित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कमला जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाकी शेष जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। शारदा, वीणा, पाणी और वाणी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इच्छु का तत्भव रूप क्या है, ठीक है। इसमें कौन सा होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। इच्छुक का तत्भव रूप इक होगा। नेक्स्ट देखिए, रेलगाड़ी शब्द है, ठीक है। रेलगाड़ी कौन सा शब्द है। देशज, तत्भव, तत्सम या संकर। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। रेलगाड़ी संकर शब्द है। यह दो शब्दों रेल धन गाड़ी से मिलकर बना है। देखिए, रेल जो कि हमारा अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, प्लस गाड़ी हमारा हिंदी है। तो अंग्रेजी और हिंदी के मिलकर बना हुआ शब्द क्या संकर शब्द कहलाता है। तो इसमें डी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से कौन सा शब्द भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। इसमें आपका होगा ऑप्शन बी, गरुड़, ठीक है। भुजंग का पर्यायवाची गरुड़ नहीं है। आगे देखिए, हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सम मात्रिक छंद का उदाहरण है, ठीक है। देखिए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका सी, चौपाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, उद्यान का शुद्ध वर्तनी वर्ण विच्छेद है। इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इसमें होगा आपका सही ऑप्शन सी, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो इसका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजगीर। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगीर की सप्तवर्णी गुफा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ठीक है, तो बताइए किस अनुच्छेद में, कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 4, ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए। तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान का सवाल है, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? बताइए। तो इसमें होगा आपका ए, HNO3 प्लस HCl। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है? CaOH2। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, सेलेक्ट लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है सेलेक्ट लाइम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आगे देखिए, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? इन चारों में बताइए, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा जो है ये बीमारी किन कारणों से होती है? इसमें होगा, देखिए, डिप्थीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है और इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? इसमें कौन सा होगा? चिड़ियाघर, कृषि, शेयर बाजार या पशुपालन? तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी, शेयर बाजार में प्रयुक्त होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे? ठीक है, बताइए कौन होगा इसमें? तो यह है ऑप्शन डी, सही होगा, जीवी मावलंकर। ठीक है, आगे देखिए, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ठीक है,
आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इन चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ईस्या, ये शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, वर्ड शुद्ध है, बताइए। इसमें होगा आपका प्रशंसा शुद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृकित्व मूढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो के लिए एक सही शब्द होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो के लिए एक सही शब्द होगा, कौन सा होगा? कविराज, आशु कवि, महाकवि, कवीश। इसका आंसर होगा बी, आशु कवि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरयुम में संधि है, इसमें कौन सा संधि है? इसमें है दीर्घ संधि। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस धातु से भाषा शब्द बना है? किस धातु से भाषा शब्द बना है? इसमें होगा ऑप्शन ए, भास। चलिए नेक्स्ट देखिए, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, इसमें कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, दीर्घ। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्यास का विलोम शब्द है, इन चारों में से विलोम शब्द कौन सा है व्यास का? तो व्यास का विलोम शब्द होगा समास। नेक्स्ट देखिए, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? इसका होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, पनही शब्द का तत्सम रूप है, कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, उपान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विशेषण और विशेष्य के योग्य से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग्य से कौन सा समास बनता है? इसका होगा आपका ऑप्शन सी, कर्मधारय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं बहुव्रीहि। नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या है।
कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 4, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, वो कौन सी है? छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिपि की आवश्यकता होती है, बताइए लिपि की आवश्यकता कब होती है? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी भाषा लिखने में। आगे देखिए, छ वर्ण किसके योग से बना है? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें होगा आपका बी, य र ल व, ठीक है। य र ल व आपके अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। और ऑप्शन जो ये है स, स और स, ह, ऑप्शन ए, ये आपका उष्म व्यंजन है, ठीक है। उष्म व्यंजन है। इसके अलावा छ, त्र, ज्ञ, स जो ये है वो आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है। चलिए आगे देखिए, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? कितने हैं ये दोनों मिलकर? तो 4 4 मिलकर 8 हो गए। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? इन चारों में से व्यंजन संधि नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, रसायन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इन चारों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए। इसमें होगा आपका दिन, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है, किस भाषा में? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, गुजराती। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली, लाहौर, काबुल, फारस? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, फारस, पर्सिया से, ठीक है। आगे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या 15 जुलाई? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, 11 जुलाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा, ठीक है। आगे देखिए,
उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? बताइए, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो उनको कहा जाता है समस्थानिक। ठीक है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए या नाइट्रोजस बेस। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए अमीनो अम्ल। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, यूटीआई, आईसीआईसीआई या एसईबीआई, सेबी। इसमें होगा ऑप्शन डी एसईबीआई। बिक्री कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा आपका राज्य सरकार। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? बताइए, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी के पहाड़ियों पर। पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। एवरेस्ट को नंगा पर्वत, गाडविन आस्टीन या नंदा देवी। इसका होगा ऑप्शन सी गाडविन आस्टीन। नेक्स्ट देखिए, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बताइए। इसका होगा आपका ऑप्शन सी चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कौन होगा इनमें से? इसमें होगा CaSO4 1/2H2O। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा, ये तो बता ही दिए थे। ये देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? अरावली, हिमालय, विंध्य या सतपुड़ा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी हिमालय। आगे देखिए, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत का चीनी का कटोरा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या बिहार। यह है उत्तर प्रदेश। भौतिक तुला कार्य करता है, यानी फिजिकल बैलेंस कार्य करता है किस सिद्धांत पर? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी समानांतर बल के नियम पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस ट्रेन में एक सीट बाबा भोलेनाथ के लिए आरक्षित है? बताइए कौन सी ट्रेन है? तो यह है काशी महाकाल एक्सप्रेस। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है?
इसका होगा आपका मुझे बुलाया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? बताइए किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? इसका होगा कोयल। ठीक है, हिंदी भाषा में कोयल का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। ठीक है, कोयल शब्द स्त्रीलिंग में होता है, किंतु लिंग परिवर्तित करते समय आगे नर या मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे नर कोयल, मादा कोयल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है? एएलयू का फुल फॉर्म। ठीक है, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? और दोस्तों देखिए, मैं जो करंट का वीडियो अपलोड किया हूँ, 2 अपलोड किया हूँ, 100+ क्वेश्चन दोनों में, यानी कि 220-25 क्वेश्चन होगा दोनों मिलाकर, टोटल 500 550 लमसम क्वेश्चन मैं करंट का अपलोड करूँगा, यानी कि 3 वीडियो और अपलोड करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं कंप्यूटर का भी 500 क्वेश्चन अपलोड कर दूँगा 3 से 4 वीडियो में। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, आप और क्लियर हो जाएगा, कंप्यूटर आपका करंट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें बताइए कौन सा का निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें होगा आपका iOS। ठीक है, आगे देखिए, इंटरनेट आरंभिक रूप से शुरू हुआ। ठीक है, इंटरनेट आरंभिक रूप से शुरू हुआ टीसीपी प्रक्षेपण प्रयोग, अमेरिकी रक्षा बलों के लिए नेटवर्क, या फिर बेल प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के अनुसंधान के समूह में उपयुक्त सभी संस्थानों द्वारा प्रयोग किया गया। बताइए कब होगा शुरू? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी संस्थानों द्वारा प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड पर लिखे टेक्स्ट को आप मिटा सकते हैं। इस किस बटन को टाइप करेंगे कीबोर्ड में तो जो MS वर्ड पर लिखा जो टेक्स्ट होगा वो मिट जाएगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, टेक्स्ट को चुनकर डिलीट कुंजी दबाकर। ठीक है, मतलब जो लिखे उसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट ऑप्शन को दाब दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ब्लूटूथ उदाहरण है। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? VPN का, WPAN का, LAN का, या फिर CAN का? तो ऑप्शन से आप मार दीजिएगा सही इसका। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, बेतार पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, विदाउट पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर एक लैन से अन्य लैन को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है जो समान प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? ठीक है, देखिए कौन सा होगा इसमें? हब, स्विच, ब्रिज, रूटर। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, ब्रिज। आगे देखिए, डोमेन नेम सर्वर है, DNS डोमेन नेम सर्वर है, क्या है वो? कौन सा होगा इसमें? तो ऑप्शन बी होगा, डोमेन नेम को IP पत्ते में अनुवादित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वैपिंग होती है। स्वैपिंग क्या होती है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। ठीक है, प्रोसेस का सेकेंडरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरण करना, और बी, प्रोसेस का मुख्य से सेकेंडरी मेमोरी में स्थानांतरण करना। ठीक है, दोनों सही होगा इसमें। आगे देखिए,
वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, ठीक है। जो वर्चुअल मेमोरी है उसका आकार किस पर निर्भर करता है? ये होगा आपका ऑप्शन सी, डिस्क स्पेस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी, MS एक्सेल, MS वर्ड और फोटोशॉप। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं? स्मृति, कुंजी पटल, हार्ड डिस्क या CPU? ये तो पता ही होगा, CPU इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर हैकर है। इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य MS DOS का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता? इन चारों में से कौन सा कार्य है जो MS DOS का प्रयोग करके नहीं कर सकते हैं हम? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, राइट आंसर, मैट्रिक्स व्युत्क्रम की गणना, ठीक है। URL का पूर्ण रूप है, मतलब कि URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ठीक है। आगे देखिए, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। इन चारों में से कौन सा जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है? बताइए। इसमें होगा आपका फुगाकू, ठीक है। फुगाकू जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। नेक्स्ट, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम मशीयरिंग का प्रयोग करके किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? सॉरी, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? प्रथम, द्वितीय या तृतीय या इनमें से कोई नहीं? इसका होगा ऑप्शन सी, तृतीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? बताइए। इसका होगा आपका ऑप्शन बी, जावा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू में होता है? व्यू में, पेज लेआउट में, इंसर्ट में या इनमें से कोई नहीं? मेल मर्ज विजार्ड, तो ये होता है इंसर्ट में, ठीक है। आगे देखिए, पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका जतिन परांजय और आनंद बसु, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। चलिए आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इन चारों में से इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या उपयुक्त सभी। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस एक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस एक का प्रयोग किया जाता है? बेसिक का, कि फोर्ट्रान का, या फिर कोवाल का, या फिर पास्कल का? बताइए। इसमें क्या होगा आपका सही ऑप्शन बी, फोर्ट्रान, ठीक है। और दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि टेक्निकल का ही होगा। अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।